नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक नेक्स्ट एग्ज़ाम जीके में। दोस्तों, आज हम याद करने वाले हैं जितने भी प्रमुख वंश हुए हैं और उनके संस्थापक को ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है और इसे हम लाख कोशिश कर ले रटने की, पर एक कुछ समय के बाद भूल ही जाते हैं। पर जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप केवल दिमाग में छवि बनाते जाइएगा तो आप लंबे समय तक उसे नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इस टॉपिक को हम। तो भारत के प्रमुख वंश एवं उनके संस्थापक को देखने वाले हैं, वो भी ट्रिक से देखने वाले हैं। तो यहाँ बहुत सारे वंश हुए, पर प्रमुख वंशों को करीबन 25-30 वंशों को देखेंगे और वो भी ट्रिक से देखेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट इसका चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आप लोगों को इसके प्रैक्टिस कर सकें। तो देर करना करते हुए जल्द ही शुरू करते हैं। तो पहला, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। इसकी राजधानी राजगीर है। तो हर्यक वंश को कैसे हम याद करेंगे? हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार, इसे हम कैसे याद करेंगे? हर्यक वंश, तो हर्यक को हरेक से करेंगे। हर एक व्यक्ति की एक बिंब होती है, एक उद्देश्य होता है। हर एक व्यक्ति की क्या होती है? एक बिंब होता है, उद्देश्य होता है। तो हर्यक वंश के संस्थापक हो गए बिंबिसार। नेक्स्ट है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? मौर्य को करेंगे मोरा, तो चंद्रगुप्त को चांद, मोरा चांद सा बेटा, मोरा चांद सा बेटा। तो मौर्य वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। और शुंग से हम सूंघना कर सकते हैं और पुष्य से पुष्प। तो हम क्या सूंघते हैं भाई? पुष्प सूंघते हैं। तो शुंग वंश के संस्थापक हो गए पुष्यमित्र शुंग, जिसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है सातवाहन वंश, जिसकी राजधानी सिमुक है, यानी सातवाहन वंश जिसकी संस्थापक सिमुक थे और राजधानी प्रतिष्ठान था। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? सिमुक, सिमुक, सुमो, वाहन, सातवाहन, वाहन, और इधर सिमुक। सिमुक को हम टाटा सुमो से कर सकते हैं, तो टाटा सुमो भी एक प्रकार का वाहन है। तो सातवाहन वंश के संस्थापक हो गए सिमुक और इसकी राजधानी कहाँ थी सातवाहन वंश के? प्रतिष्ठान। नेक्स्ट है गुप्त वंश, जिसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। तो सेम सेम है, गुप्त श्रीगुप्त, और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है पुष्यभूति, जिसके संस्थापक थे पुष्यभूति। तो सेम सेम है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पुष्यभूति के संस्थापक पुष्यभूति और इसकी राजधानी कन्नौज। नेक्स्ट है गढ़वाल वंश, जिसके संस्थापक चंद्रदेव और राजधानी वाराणसी थी। तो गढ़वाल को कैसे करेंगे? गढ़वाल मतलब ग्रहण बोल सकते हैं इसको। तो ग्रहण किसे लग जाएगी? चंद्रदेव को, यानी चंद्रमा को, चंद्र भगवान को, चंद्रदेव को ग्रहण लग जाएगी। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक हो गए चंद्रदेव। एक आगे पढ़े थे दोस्तों मौर्य वंश। मौर्य वंश जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसे हम याद किए थे मोरा चांद सा बेटा। और यहाँ पे चंद्रगुप्त वंश, यहाँ पे है गढ़वाल वंश जिसके चंद्रदेव है, चंद्रदेव चंद्र भगवान। तो चंद्र भगवान को भी ग्रहण लग जाते हैं। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव और इसके राजधानी वाराणसी। नेक्स्ट है पल्लव वंश, जिसके संस्थापक श्री विष्णु हैं और इसकी राजधानी कहाँ है? कांची में। श्री विष्णु और राजधानी कांची है। तो कैसे याद करेंगे? पल्लव, पल्लव को हम पिल्ला से बोल सकते हैं। तो सिंह का पिल्ला, सिंह का बेटा, सिंह का पिल्ला, पल्लव पिल्ला, तो सिंह का पल्ला। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु और राजधानी कांची। नेक्स्ट है चोल वंश, जिसके संस्थापक विजयालय थे और इसकी राजधानी तंजौर। विजयालय, तंजौर था राजधानी। तो चोल वंश, चोला हमेशा किस चीज़ का पहनना चाहिए? विजय का पहनना चाहिए। चोला हमेशा विजय का पहनना चाहिए। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट, जिसके संस्थापक दंती दुर्ग। इसे हम कैसे याद करेंगे? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्र में क्या होनी चाहिए? शांति होनी चाहिए। दंती, शांति होनी चाहिए दूर दूर तक। राष्ट्र में दूर दूर तक शांति होनी चाहिए। तो राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग और इसकी राजधानी कहाँ है? मानीखेट। नेक्स्ट था गुलाम वंश, जिसके यानी संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसे हम कैसे याद करेंगे? गुलाम वंश को यानी गुलाम से करेंगे और कुतुबुद्दीन कुत्ता से। तो कुत्ता क्या होता है? मालिक का गुलाम होता है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और इसकी राजधानी लाहौर और दिल्ली।
नेक्स्ट है खिलजी वंश, जिसकी राजधानी जलालुद्दीन यानी जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी और राजधानी किलोखरी और दिल्ली भी बोल सकते हैं। तो खिलजी वंश और इधर जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश को हम करेंगे खिल्ली उड़ाने से, और जलालुद्दीन खिलजी, अगर किसी ने मेरी खिल्ली उड़ाई तो मैं उसे जला कर राख कर दूंगा। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है तुगलक वंश, जिसके यानी संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक और राजधानी दिल्ली। इसे हम कैसे याद करेंगे? तुगलक, तू गलत रास्ते पे गया, गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश के संस्थापक हो गए गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है लोधी वंश, जिसके संस्थापक हैं बहलोल लोधी। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? बहलोल लोधी। तो लोधी मोदी, मोदी की हवा में बड़े बड़े नेता बह गए, बहलोल लोधी बह गए। तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। नेक्स्ट है होयसल वंश, जिसके संस्थापक हैं विष्णुवर्धन। इसे हम कैसे याद रखेंगे? होयसल को हौसला से रिलेट करेंगे और विष्णु को विष्णु भगवान से। तो आपको किसी भी काम को करने में हौसला कौन देंगे? विष्णु भगवान देंगे। अगर आप विष्णु के पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो आपको किसी भी कार्य को करने में सफलता मिलेगी और हौसला मिलेगा। तो हौसला किन से मिलेगा? विष्णु भगवान आपको हौसला देंगे। नेक्स्ट है बहमनी वंश। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे और इसकी राजधानी गुलबर्गा। तो बहमनी को क्या करेंगे? बहुत सारी मनी। तो जिसके पास बहुत सारी मनी रहेगी वो गंगू गूंगे व्यक्ति भी हंसने लगेंगे। जिसके सामने बहुत सारी मनी होगी, बहमनी, बहुत सारी मनी होगी, तो गूंगे लोग भी हंसने लगेंगे। तो बहमनी वंश के संस्थापक हो गए हसन गंगू। नेक्स्ट है पाल वंश। तो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, जिसकी राजधानी है मुंगेर। तो पाल क्या पालनी चाहिए हमें? गौ पालनी चाहिए। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल। नेक्स्ट है चौहान वंश, जिसके संस्थापक हैं वासुदेव चौहान और इसकी राजधानी अजमेर। तो इसे हम कैसे रिलेट करेंगे? चौहान को चुनाव से रिलेट करेंगे और वासु को आंसू से रिलेट करेंगे। तो जो व्यक्ति चुनाव हार जाता है उसके आंख से आंसू आने लगते हैं और देव को याद करते हैं। जो चुनाव हार जाता है वो आंसू आने लगते हैं और देव को याद करते हैं कि भाई भगवान, मैं चुनाव क्यों हार गया, कैसे हार गया। नेक्स्ट है सैयद वंश के संस्थापक हैं खिजर खां। इसे हम कैसे याद करेंगे? और जिसकी राजधानी दिल्ली थी। तो कैसे याद करेंगे? शायद मैं खीर खाया या शायद मैं खीर खाऊंगा। तो सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसके शासक हैं यानी संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। इसे हम कैसे याद रखेंगे? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर गुजरे, जब हम अपने खेत से गुजरे तो हमें क्या मिला? नाग मिला और हम हार कर भाग गए। प्रतिहार, हार कर भाग गए। जब हम खेत से गुजरे तो हमें नाग मिला और हम डर कर भाग गए, हार कर भाग गए। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हो गए नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है कन्नव वंश, जिसके संस्थापक हैं वासुदेव। इसे हम कैसे रिलेट करेंगे? कन्नव को कन्न से करेंगे और वासुदेव को वासुदेव भगवान जो कृष्ण के पिता थे उनसे रिलेट करेंगे। तो कन्नव और वासुदेव दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव। नेक्स्ट है सेन वंश, जिसके संस्थापक सामंत सेन और राजधानी गौड़ या विक्रमपुर। तो सेना से करेंगे। तो हमारी सेना का, भारतीय सेना का कोई सामंत नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, यानी हमारे सेना के सामने कोई सेना टिक नहीं सकती, उसके कोई सामंत नहीं है। तो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। नेक्स्ट है संगम वंश, जिसके संस्थापक हैं हरिहर और बुक्का। इसे हम कैसे याद करेंगे? संगम, हमारे साथ हरि भगवान है, हमारे साथ हरिहर हैं, हरि जी हैं, यानी हरि भगवान है। हमारे साथ कौन है? हरि भगवान है। तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का और इसकी राजधानी विजयनगर। नेक्स्ट है सरकी वंश, जिसकी संस्थापक हैं मलिक सरोवर और राजधानी है जौनपुर। इसे हम कैसे याद करेंगे? सक्की, मलिक सरोवर, मालिक, यानी मालिक को कितना भी भरोसा दिला दो फिर भी वो हमेशा सखी करते हैं, नौकर पे हमेशा सखी करते हैं। तो मालिक हमेशा सक्की होते हैं,
मालिक क्या होते हैं? शक्की होते हैं। तो सरकी वंश के संस्थापक हो गए मलिक श्रवण। नेक्स्ट है परमार वंश, जिसके संस्थापक हैं उपेंद्र राज और राजधानी कालांतर। इसे हम कैसे याद करेंगे? जो उपेंद्र राज मतलब उपद्रवी, जो उपद्रवी होंगे उस पर मार टिकेगी, उस पर मार टिकेगी, मार पड़ेगी। जो उपद्रवी लोग होंगे, देश में जो उपद्रव फैलाते होंगे, उस पर क्या टिकेगी? मार टिकेगी। तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। नेक्स्ट है हुन वंश, जिसके संस्थापक हैं तोरमान। हुन वंश जिसके संस्थापक हैं तोरमान और इसकी राजधानी सियालकोट। तो क्या है? तोर मान जा, तू मान जा, तो दोस्त बोलता मैं मान गया, मैं मान गया। जो हट्ठी दोस्त है वो बोलता है मान गया। तो तोर मान, तो मान जा दोस्त, तो जो हट्ठी है वो बोलता है मान गया। तो हूँ वंश के संस्थापक हैं तोरमान। नेक्स्ट है शिशुनाग, जिसके संस्थापक है शिशुनाग और इसकी राजधानी रायपुर थी। तो ये सेम है, इजी है। तो एक बार ट्रिक को हम फिर से देखते हैं जल्द में। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। इसे कैसे? हर एक व्यक्ति का एक बिंब होता है। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, मोरा चांद सा बेटा। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, सूंघते क्या है? पुष्प को। सातवाहन वंश का सिमुक, तो वाहन और इधर टाटा सुमो। गुप्त वंश श्रीगुप्त, सेम सेम। पुष्यभूति पुष्यभूति सेम। गढ़वाल चंद्रदेव, तो ग्रहण किस में लगती है? चंद्र में ग्रहण लगती है। पल्लव वंश सिंह विष्णु, तो पिल्ला सिंह का पिल्ला। चोल वंश चोला हमेशा विजय का पहनना चाहिए। राष्ट्रकूट राष्ट्र में शांति होनी चाहिए दूर दूर तक। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम कुत्ता होता है। खिलजी वंश, अगर किसी ने मेरी खिल्ली उड़ाई तो मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, तू गलत रास्ते पे गया। लोधी वंश बहलोल लोधी, लोधी की हवा में मोदी की हवा में सब बह गए। होयसल वंश हौसला कौन बढ़ाते हैं? विष्णु भगवान बढ़ाते हैं। बहमनी, जिसके पास बहुत सारी मनी होगी उसमें गूंगे भी हंसने लगेंगे। पाल वंश क्या? पाल गोपाल। चौहान वंश वासुदेव, चौहान वंश कौन थे? वासुदेव चौहान। चुनाव में क्या आ जाते हैं हारने पे? आंसू आ जाते हैं और देव को याद करते हैं। सैयद वंश शायद मैंने खीर खाया। गुर्जर प्रतिहार वंश, और जब मैं खेत से गुजर रहा था तो मुझे नाग मिली, तो गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम। कन्नौ वंश कंस और वासुदेव। सेन वंश हमारी सेना का कोई सामंत नहीं है, तो सेन वंश सामंत सेन। संगम वंश हमारे साथ हरिहर हैं, हरि हैं। सरकी वंश मालिक सक्की होता है। परमार वंश उपेंद्र नाथ उपद्रवियों पे मार टिकेगी। हुन वंश तू मान जा, तू मान जा। शिशुनाग वंश शिशुनाग, सेम सेम। अब इससे संबंधित आपके लिए क्वेश्चन और आपको 3 सेकंड मिलेंगे। आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका कितना सही होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। तो कन्नौ वंश के संस्थापक वासुदेव थे। रिलेट कैसे किए थे? कन्नौ कंस, कंस और वासुदेव दोनों एक दूसरे से संबंधित थे। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? 3 सेकंड मिलेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। इसे हम कैसे याद कर किए थे? गुर्जर, जब हम खेत से गुजर रहे थे तो हमें नाग मिला। नेक्स्ट है सरकी वंश, इसके संस्थापक कौन थे? सरकी सक्की, सक्की कौन होते हैं? मालिक होते हैं। तो सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरोवर। नेक्स्ट है लोधी वंश, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर बहलोल लोधी। मोदी की हवा में बड़े से बड़े नेता बह गए। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो जब मैं गुजर रहा था तो क्या मिला था हमें? नाग, तो नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल, हमें क्या पालनी चाहिए? गौ पालनी चाहिए। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल। नेक्स्ट है अब आपके लिए प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हुए उसमें अंतिम वंश कौन था? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर
इसका आंसर आपको चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। और अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन का आंसर। तो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि निर्विरोध चुनाव जीतने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, और एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीतने वाली पहले राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में कम से कम एक दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।